अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड, फूल और उनके अंदर बनने वाले बीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि इस चैप्टर के दो पार्ट्स होंगे, एक फ्लावर होगा और एक होगा सीड, तो हम पहले डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। अ फ्लावर इज कम्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स: पेटल्स, पिस्टल और कार्पल, सेपल एंड स्टेमन। एक फ्लावर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हो गई उसकी पेटल्स, जिसको आप लोग उसकी पत्तियां बोलते हैं, जिनकी शेप भी डिफरेंट हो सकती है और उनमें कलर भी डिफरेंट होता है और उनकी खुशबू भी डिफरेंट होती है। नंबर सेकंड इज द पिस्टल और कार्पल। पिस्टल और कार्पल में यहाँ पे देखिए आपके पास 3 पार्ट्स हैं फ्लावर के, और इन 3 पार्ट्स को कंबाइन करके हम बोलते हैं कि इसका सेकंड पार्ट बन गया पिस्टल और कार्पल। द थर्ड वन इज द सेपल। अब सेपल में आपके पास क्या आते हैं? सेपल आपके पास ये जो छोटी छोटी आपको पत्तियां नजर आ रही हैं ग्रीन कलर की, ठीक है, इनकी शेप और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसे लीफ की तरह का है, जैसे कि प्लांट्स में लीव होते हैं, बट इनका फंक्शन जो है वो लीफ से बिल्कुल डिफरेंट है। हम इसको लेटर इन दिस वीडियो डिस्कस करेंगे। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज स्टेमन। स्टेमन में मजीद 2 पार्ट्स आ जाते हैं आपके पास, एंथर एंड फिलामेंट। ओके बेटा, हम अब ड्रा करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। ये आपके पास जो लीव की तरह का स्ट्रक्चर होता है, हम इसको क्या बोल दिया? सेपल। ये सेपल ड्रा हो गए। नेक्स्ट आपके पास बारी आएगी कार्पल की। अभी जो हम बेटा चीज़ ड्रा कर रहे हैं, हम इसको 2 नाम देते हैं। द फर्स्ट वन इज द कार्पल, ये दूसरा नाम होता है इसका पिस्टल, और थर्ड वन हम इसको क्या बोल सकते हैं? द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में आपके पास यहाँ पर देखें, एक ये जो लंबी सी ट्यूब आ गई, इस ट्यूब के ऊपर आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं स्टिकी सा स्ट्रक्चर होता है। एक चीज़, 2 चीज़, और नंबर थर्ड आपके पास जो चीज़ आ गई वो यहाँ से आ गई, इस सर्कल को, इसको हम बोलते हैं ओवरी। और ओवरी के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर दानेदार से क्या होते हैं? ओव्यूल्स होते हैं। नेक्स्ट हम क्या ड्रा करेंगे? द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये अब जो हमने चीज़ ड्रा की है, इसको हमने नाम दिया कार्पल का या पिस्टल का, और थर्ड इसका नाम क्या था? फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट हम क्या ड्रा करेंगे? द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब ये जो आपके पास मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, इसके भी 2 स्ट्रक्चर हैं। नंबर 1, इसको हम क्या नाम देते हैं? एंथर का, और नंबर 2 जो सपोर्ट कर रहा है, यहाँ से इसको लिंक कर रहा है ओवरी के साथ, इसको हम क्या नाम देते हैं? फिलामेंट का नाम देते हैं। अब मेन चीज़ जिसकी वजह से फ्लावर पहचाना जाता है, उसकी पेटल्स। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था कि जो पेटल्स होती हैं वो आपको कैसे आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? एक कि उनके कलर्स के लिए, दूसरा कि वो शेप कौन सी है। अब जो मैं पेटल्स की शेप बना रही हूँ थोड़ी सी रिंकल है, ठीक है, एक कलर हो जाएगी, एक इनकी स्मेल की वजह से इनमें डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। ये आ गया। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं? इनको लेबल करते हैं। द फर्स्ट वन इज द पेटल्स। नाउ द सेकेंड वन जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, इनको क्या नाम दे देते हैं? सेपल्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आपके पास जो मेल पार्ट होता है, आपके पास मेल पार्ट आपके पास इस पूरे पे कंसिस्ट कर रहा होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है, हम इसको क्या नाम देंगे? एंथर। सेकेंड पार्ट जो होता है मेल, उसका क्या होता है? जो सपोर्ट कर होता है एंथर को, उसको लिंक करता है सेपल के साथ, उसको हम क्या नाम देते हैं? फिलामेंट का। और एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के हम क्या नाम देंगे? स्टेमन का। स्टेमन, और इसको दूसरा नाम हम क्या दे सकते हैं? और द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर।
द नेक्स्ट पार्ट आपके पास कौन सा होगा, द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, पिस्टल का या कार्पल का नाम देते हैं। अब इसमें सबसे पहला जो आपके पास स्ट्रक्चर है ऑन द टॉप, इसको हम नाम देंगे स्टिग्मा। स्टिग्मा से नीचे आपके पास जो एक ट्यूब जा रही है, इसको हम नाम देंगे स्टाइल। और स्टाइल से नीचे जहाँ पर आपके पास बीज बनने होते हैं, ठीक है, ये वो पार्ट होता है जो अगली नस्ल को पैदा करने का जिम्मेदार होता है। इसको हम यहाँ पे नाम देंगे, जो सेंटर वाले पार्ट हैं जहाँ पर बीज बनने हैं, उनको हम नाम देंगे ओव्यूल का। और ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर के अंदर है, राउंड स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम क्या नाम देंगे, ओवरी का। एंड हेयर इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बेटा सेम स्ट्रक्चर हमने भी अभी ड्रा किया है। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमने पार्ट्स डिस्कस किए हैं, हम उनके फंक्शंस की तरफ आते हैं। द फर्स्ट वन हमने कौन सी चीज़ डिस्कस की थी, पेटल्स। द पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड एंड सेंटेड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स टू द फ्लावर। अब आपके पास जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में है उसमें इन्होंने पर्पल कलर किया हुआ है, लेकिन हमें पता है कि फ्लावर डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं और उनमें डिफरेंट सेंट होती है। अब ये ब्राइटली कलर्ड क्यों होते हैं, ये कलरफुल होने के पीछे भी उनका एक फंक्शन है, ताकि वो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। अब अट्रैक्ट क्यों किया जाता है, ये अट्रैक्ट किया जाता है पोलिनेशन का प्रोसेस कैरी आउट करवाने के लिए। अब पोलिनेशन क्या होता है हम लेटर इन द चैप्टर डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है वो कौन सा है, पिस्टल और कार्पल। पिस्टल और कार्पल, और तीसरा हमने नाम क्या दिया था पिस्टल कार्पल को, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। पिस्टल और कार्पल यहाँ पे देखिए जी, आपके पास पिस्टल है, कार्पल है, इसके 3 पार्ट है। नंबर 1 इज द स्टिग्मा, नंबर 2 इज द स्टाइल एंड नंबर 3 इज द ओवरी। और ओवरी के अंदर ही आपके पास क्या आ जाते हैं, ओव्यूल्स आ जाते हैं। द पिस्टल और कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल। ओवरी और ओव्यूल को इकट्ठा नाम दिया गया और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये कौन से पार्ट हैं, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पर क्योंकि हमने तीनों की बात की, अब हम एक एक का फंक्शन डिस्कस करेंगे। द स्टाइल इज अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब दैट कनेक्ट द स्टिग्मा टू द ओवरी। यहाँ पर देखें आपके पास ये जो लंबी चीज़ है, ठीक है, हॉलो ट्यूब है। हॉलो ट्यूब मतलब ये अंदर से बिल्कुल क्या होती है, खाली होती है। और इस पूरी लंबी स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, स्टाइल का नाम देते हैं। और स्टाइल क्या करती है, इसका जो अपर पार्ट है पिस्टल का, स्टिग्मा को, और जो लोअर पार्ट है आपके पास ओवरी ओव्यूल, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। द टिप ऑफ द कार्पल और पिस्टल इज कॉल्ड द स्टिग्मा। कार्पल और पिस्टल की टिप को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। और इसकी नेचर क्या होती है, बिल्कुल स्टिकी नेचर होती है, ताकि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको अपने साथ अटैच कर ले। द टिप ऑफ द कार्पल इज कॉल्ड स्टिग्मा, इट इज स्टिकी एंड ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। नंबर 4 आपके पास क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकेम द फ्रूट एंड द ओव्यूल बिकम द सीड। अब जो हम थर्ड पार्ट डिस्कस करने लगे हैं, ओवरी और ओव्यूल का, अब कहते क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा अमल है पौधों के अंदर, अभी बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आपको बताती हूँ कि पौधे अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रोसेस कैरी आउट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और उसमें आपके पास फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी एंड मेल पार्ट ऑफ फ्लावर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद उन्होंने क्या बात की कि आपके पास जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। एंड जो ओव्यूल है, ठीक है, ये आपके पास किस चीज़ की स्टोरेज एरिया होता है, सीड, ठीक है। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके पास सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन तीनों को मिला के आपके पास क्या बना था, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड द स्टेमन। यहाँ पे देखिए स्टेमन को हमने क्या नाम दिया था, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और स्टेमन मजीद 2 पार्ट्स में डिवाइड था, नंबर 1 इज द एंथर एंड नंबर 2 इज द फिलामेंट। स्टेमन का दूसरा नाम क्या होता है, मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। स्टेमन में मजीद 2 पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज द एंथर एंड नंबर 2 इज द फिलामेंट। द एंथर कंटेन अ येलो डस्ट कॉल्ड पोलन। यहाँ पर देखिए बेटा जी कि आपके पास जो अपर पार्ट है स्टेमन का, ठीक है, जैसे गंदम का दाना होता है बिल्कुल वैसे आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर। और इसमें पाउडर फॉर्म में एक चीज़ भरी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलन्स बोलते हैं। द फिलामेंट सपोर्ट द एंथर। और एंथर के बिल्कुल नीचे जो स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट करता है एंथर को, उसको हम क्या बोलते हैं,
फिलामेंट बोलते हैं। बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट एंड सीड, के सीड और फ्रूट के बनने से पहले अ फ्लावर गोज थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेसेस नोन एज पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, के जब फ्रूट भी नहीं बनता और जब सीड भी नहीं बनता, इन दोनों को बनाने के लिए प्लांट जो होता है दो मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस के अंदर से गुजरता है, जिसको हम बोलते हैं पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। डिटेल में नहीं जा रहा है क्योंकि इसी चैप्टर में लेटर ऑन हमने ये चीज़ें डिस्कस करनी है। एंड द लास्ट पार्ट, द सेपल लुक लाइक लीव्स, ठीक है। जो हमने लास्ट पार्ट को डिस्क्राइब किया है वो कौन सा है आपके पास, सेपल है। ये जो ग्रीन आपके पास लीफ नुमा शक्ल के नज़र आ रहे हैं ये लीव्स नहीं बेटा, मैंने आपको पहले बताया था कि इनके स्ट्रक्चर में बल्कि इनके फंक्शन में क्या है फ़र्क है। स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क क्या नज़र आएगा कि जो लीव्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। और वो क्यों ज़्यादा होता है, वो इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट है। ये वो जगह होती हैं आपके पास, देखें आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये सेपल का है, और अगर मैं यहीं पर लीव ड्रा करूं, अब इसके सरफेस एरिया में और इसके सरफेस एरिया में फ़र्क है क्योंकि इसको अपना सरफेस एरिया ब्रॉड चाहिए, इसकी स्पेस ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि लीव्स पर पौधे जो होते हैं अपनी खुराक को तैयार करते हैं। ये लीव का फंक्शन है। लेकिन सेपल लीव से कैसे डिफरेंट है, कलर सेम है लेकिन सेपल क्या करते हैं कि जब हमारे पास फूल खिला नहीं होता, जब वो कोम्पल की शक्ल में होता है, तो ये जो छोटे छोटे लीव जो सेपल आपको नज़र आ रहे हैं ये उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सेपल्स आर अटैच टू द बेस ऑफ द फ्लावर। सेपल्स कहाँ पर अटैच होते हैं, फ्लावर के बिल्कुल बेस पे बिल्कुल नीचे अटैच होते हैं। और अगर लीव्स का आपके पूछा जाए तो लीव्स आपके पास कहाँ पे होते हैं, स्टेम में होते हैं, नोड्स पे होते हैं, एंटी नोड पे होते हैं। नेक्स्ट क्या है, द सेपल प्रोटेक्ट द फ्लावर। अब सेपल क्या करता है, आपके पास एक फूल है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और अगर लीव से पूछे जाएँ तो लीव्स का काम फ्लावर को प्रोटेक्ट करना नहीं है बल्कि लीव्स का काम क्या है, टू प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। और सेपल फ्लावर को कब प्रोटेक्ट करता है, व्हेन इट वाज अ यंग बर्ड, जो वो बिल्कुल छोटे से कोम्पल नुमा शक्ल में होता है। ऑल द सेपल टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। अगर मैं बोलूँ ना कि यहाँ पर कि ये अब यहाँ पर उन्होंने दो सेपल दिखाई हुई हैं, एक आप एज्यूम कर लें इस साइड पे, एक आप एज्यूम कर लें इसके बैकवर्ड है, ठीक है। तो जब सारी इकट्ठी होकर बंद होती हैं और उसके अंदर क्या होता है, फ्लावर होता है, तो उस बंद स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। बेटा हमारा आज का टॉपिक क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। हमने क्या बात की थी कि स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में। नंबर 1 इज़ द पेटल्स, नंबर 2 इज़ द पिस्टल और कार्पल, 3rd वन इज़ द सेपल एंड द 4th वन इज़ द स्टेमन। अब आपके पास जो पिस्टल और कार्पल है हम उनको क्या नाम देते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये मजीद आपके पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। स्टिग्मा जो कि क्या होता है, स्टिकी इन नेचर होता है। स्टाइल होता है, आपके पास हॉलो ट्यूब होती है। और ओवरी होता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके पास फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। देन हमने मेल पार्ट ऑफ फ्लावर की बात की, वो क्या होता है, स्टेमन। और स्टेमन में आपके पास मजीद 2 पार्ट्स आते हैं, एंथर, आपके पास गंदम के दाने की तरह इसकी शक्ल होती है और इसके अंदर पाउडर नुमा पोलन्स फिल होते हैं। और एंथर को सपोर्ट करने वाला और उसको लिंक करने वाला सेपल के साथ वो कौन सी चीज़ होती है, फिलामेंट होती है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।